नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका योगा में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा अभ्यास हमारे पीठ के लिए। पीठ से जुड़े हुए हम लोग अभ्यास को करेंगे जिसमें हम लोग पीठ की मांसपेशी की शारीरिक क्षमता यानी कि इसकी ताकत को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मेरुदंड के लचीलेपन को भी बढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभ्यास के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में आके बैठ जाएं। मैं यहाँ पर वज्रासन की स्थिति में बैठा हूँ। आप चाहें यदि आपके घुटने में किसी भी तरह की समस्या नहीं है तो वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ सकते हैं। स्थिति में आने के बाद अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला लें। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। हृदय वाले क्षेत्र को ऊपर को उठाएंगे और ये वाला जो आपका हिस्सा है पसली का ऊपर वाला हिस्सा, इसे फैलाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से फैलाते हुए आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हथेली को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। इस स्थिति में आपने नाभि को अंदर की तरफ को खींचना है और अपने हाथों पे अच्छा सा खिंचाव लाएंगे, कंधों पे भी खिंचाव लाएंगे। बाकी आपके कंधे कान से नीचे दूर रहेंगे। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर आप रुकेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को बगल से नीचे लेके आ जाएंगे। दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से खींचते हुए आपने ऊपर की ओर लेके जाना है। एक अच्छा सा खिंचाव लेके आना। उंगलियों को अच्छे से खोलें, हथेली को मिलाएं, अंगूठे को पास में लाएं, अंगूठे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। हाथ और पीठ कंधों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। बाकी अपने गर्दन के पास जो कंधे हैं आपके, ये नीचे आपके गर्दन और कान से दूर रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। श्वास भरिए और अगला श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब यहां से हम अपने हाथों को दाहिनी तरफ इस तरह तिरछे में अपने दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। हाथों पे अच्छा सा फैलाव आपने रखना है। कंधों के समानांतर या उससे थोड़ा ज्यादा हाथों को खोल सकते हैं। लंबा श्वास भरें। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे बढ़ाते चले जाएं। अच्छे से अपनी हथेली को टिका लें, उंगलियों को खोलें। शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव, खासकर अपने बाएं तरफ एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। लंबा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अच्छा सा खिंचाव देते हुए सिर को हल्का सा नीचे की ओर लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएं। हाथों के सहारे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ को आएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराते हैं, यानी कि हाथों को बाईं तरफ तिरछा लेके जाएंगे। श्वास भरेंगे, शरीर को सीधा करें, हृदय को सामने की तरफ खोलें, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए चले जाएं। जितना खिंचाव दे सकते हैं, खासकर अपने दाएं हाथ पर अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। बहुत अच्छे। मेरुदंड को जितना हो सकता है लंबा करें। हृदय को नीचे लेके जाएंगे और धीरे धीरे सिर को भी नीचे लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं और हाथों से चलते हुए ऊपर को आ जाएं। अब आपने हाथों को बगल पे वापस से फैला लेना है। यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं कोहनी को मोड़ेंगे और हथेली आपकी अंदर की तरफ आएगी। और इस तरह से आपने बाएं तरफ झुकना है और बाएं हाथ से अच्छा सा सहारा लेना है। श्वास यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को बाईं तरफ को खींचेंगे। अच्छा सा खिंचाव आपने यहाँ पूरे अपने बाईं तरफ अच्छा सा लंबा सा खिंचाव लेके आना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए कोहनी को मोड़ेंगे एक बार और, हथेली अंदर रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से
आपने हाथ पे खिंचाव लाना। जब आप यहाँ पर खिंचाव दे रहे हैं तो यहाँ पर नाभि क्षेत्र पे भी ध्यान लगाएंगे कि नाभि जो है वो बाहर की तरफ को नहीं, वो अंदर की तरफ को रहेगी, और आपकी पसली का जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी अंदर की तरफ को रहेगा। पीठ पीछे से आपकी सीधी बनी रहेगी। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर को आ जाएं, दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को अब हम लोग बाएं तरफ से करेंगे। चलिए, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कोहनी को मोड़ लें, हथेली अंदर। श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को और दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, मेरुदंड को पीछे से सीधा रखेंगे, नाभि को अंदर, हृदय को अंदर, और बाएं हाथ को दाहिनी तरफ खींचेंगे। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको देना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। फिर से श्वास को भरें और धीरे 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 ऊपर आ जाएं। श्वास को छोड़ें। एक बार और इसी तरफ से करेंगे। श्वास को भरेंगे, वापस से कोहनी को मोड़ लें, हथेली अंदर, श्वास को छोड़ते हुए एक अच्छा सा खिंचाव अपनी बाईं तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे और हाथ को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से आपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, उंगलियों को बांधना है। उंगलियों को बांधने के बाद कंधों को पीछे ले जाएं, हाथों पे अच्छा सा खिंचाव लाएं, हृदय को ऊपर उठाएंगे। यदि आपके हाथ की उंगलियां नहीं बंधती हैं तो आपने हाथ के बीच में कोई कपड़ा या रस्सी या कोई वस्तु रख लेनी है, जिसको पकड़ के आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी यहाँ पर एक रस्सी है, तो पीछे से इसको मैं इस तरह से दोनों छोरों को पकड़ लूंगा ताकि मैं इस अभ्यास को आराम पूर्वक कर पाऊँ। यदि आपकी उंगली बंध पाती है तो उंगली को बांधेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, हृदय को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं आगे की तरफ झुकें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते जाएं, स्थिति को बनाए रखेंगे। जितना आप आराम पूर्वक जा सकते हैं नीचे जाएं और फिर श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। धीरे से उंगलियों को खोलेंगे, कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से भरमासन की स्थिति में आ जाएंगे, जिसे टेबल टॉप भी कहते हैं। आपके हाथ यहाँ पे कंधों के समानांतर पे खुलेंगे, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। हम लोग यहाँ से व्याघ्रासन करने जा रहे हैं, जो आपके नितंब और पीठ की मांसपेशी में मजबूती को बढ़ाएगा, साथ ही साथ लचीलेपन को भी बढ़ाएगा। चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके कलाई और कंधे लगभग एक सीध में रहेंगे, ऐसे ही आपके घुटने और कूल्हे एक सीध में बने रहेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए घुटने को मोड़े रखें, दाएं पांव को घुटने को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ को उठाना है, पंजे को अच्छे से खींचना है, पेट को और अपने हृदय को नीचे लेके जाएंगे, सिर को ऊपर को उठाएंगे। तो इस तरह से ही आपकी स्थिति बनेगी। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाएंगे, घुटने को नीचे लेके आएंगे, जंघा को पेट के पास लाने का प्रयास करें और घुटने को हृदय के पास, और सिर आपके घुटने के पास जाएगा। फिर यहां से वापस से श्वास को भरते हुए हम लोग दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, ऊपर को देखने का प्रयास करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए यहां पर हम लोग पैर को बदल लेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को घुटने को मोड़ते हुए ऊपर को उठाएंगे, नाभि वाले क्षेत्र को नीचे लेके जाएंगे, हृदय को नीचे लेके जाएंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए घुटने को नीचे लाएंगे, सिर को भी नीचे लेके जाएंगे, जंघा को पेट के पास लाएं और सिर और घुटने को पास पे लेके जाएं। वापस से करेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए एक बार और करते हैं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और वापस से धीरे से पैरों को नीचे लेके आएंगे। अब यहां से आपने घुटनों को मिला लेना है। घुटनों को मिलाने के बाद सामने को देखना है, श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लेके जाना है। हथेली से दबाव बनाएं, शरीर को हल्का सा पीछे लेके जाएं और कूलों को अंदर की तरफ घुमाते हुए नाभि को अंदर को खींचें, हृदय को खींचें और पीठ के मध्य वाले भाग को ऊपर को उठाना है। इस तरह से एक अच्छा सा खिंचाव आपने अपने कंधे और पीठ के मध्य वाले हिस्से पे लेके आना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ से वापस से श्वास को भरते हुए धीरे से आगे की तरफ सरकें और सामने की तरफ देखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएं और पीठ के मध्य वाले हिस्से को फिर से ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए सामने को देखें,
श्वास को छोड़ते हुए हाथों से दबाव बनाएं, वापस से शरीर को पीछे की तरफ को खींचें और पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को खींचें। 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, शरीर को आगे की तरफ लाएं, सामने को देखेंगे। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लेके जाएं, हृदय को अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, नाभि क्षेत्र को भी अंदर लेके जाएंगे। एक बार और श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ के मध्य वाले क्षेत्र को ऊपर उठाएंगे, कूल्हे को गोल घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस जो आपके पहले वाली स्थिति उसी में आ जाएंगे। घुटनों को कूल्हे के समानांतर पे खोल लें। अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। हाथों के साथ साथ आपको अब ये वाला जो हिस्सा है, कोहनी से लेकर के हथेली तक का जो हिस्सा है, ये पूरा आपका जमीन पे लग जाएगा। इसे आगे की तरफ खींचें और फिर धीरे धीरे माथे को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। यदि आपके घुटने के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है तो घुटने के नीचे कोई कंबल इत्यादि बिछा लें, और या फिर आप प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर कि कूल्हे को हल्का सा पीछे को लेके जाएं एड़ी की तरफ, ताकि दबाव आपके घुटने की कटोरी से हटके आपके जो नीचे वाली जो हड्डी है शिन बोन उसके पास पे आ जाए। तो इस तरह से स्थिति बना करके आरामपूर्वक यहाँ पर कुछ क्षण रुकें। अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ के मध्य वाले हिस्से पे, निचले वाले हिस्से पे और कंधों पे महसूस करें। आरामपूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। चलिए, कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाना है और एक एक करके हाथों को वापस से सीधा कर लेना है। वापस से हम लोग जो पहली हमारी वाली स्थिति थी उसी पे आ जाएंगे कि हाथ कंधे के समानांतर पे हैं और घुटने कूल्हे के समानांतर पे हैं। अब यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए दाएं पाँव को पीछे को लेके जाना है। खींचे पाँव को, जितना खींच सकते हैं सीधा करेंगे और खींचें। दाएं जंघा को अंदर को घुमाएं और खींचें और सिर को उठा के सामने को देखें। ये स्थिति को बनाए रखेंगे 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग अब बाएं पांव से करेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे को खींचें, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करें और आपकी जो जंघा है वो अंदर की तरफ को घूमेगी ताकि कूल्हा पीछे से आपका सीधा रहे। सामने को देखें, पैरों पर अच्छा खिंचाव लेके आए, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करने का प्रयास करें। और यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने बाएं घुटने को भी नीचे लेके आ जाएंगे। जैसे हम लोग पहले झुके थे उसी तरह से हम लोग फिर इस बार भी झुकेंगे, पर इस बार आप अपने हाथों को पूरा सीधा रखेंगे। तो इसके लिए आपने घुटनों को कूल्हे के समानांतर पे ही बना के रखना है और फिर यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ खींचना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, अपने मेरुदंड पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएँ और अपने हृदय को यानी कि अपनी छाती को जितना हो सकता है नीचे लेके जाएं, जितना हो सकता है इसे नीचे की तरफ खोलने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपकी थोड़ी जमीन पे आके लगे, नहीं तो आपने बाद में माथे को लेके आना है यदि आपकी थोड़ी नहीं लग रही है। और या फिर आप ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो सिर के नीचे पे कोई वस्तु रख के अपने सिर को आराम दे सकते हैं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आना है, कंधों पे लाना है और पीठ के मध्य वाले हिस्से पे लाना है। स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। हाथों की हथेली पे दबाव बनाए रखें। पीठ पे आने वाले खिंचाव का, कंधों पे आने वाले खिंचाव का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर लेके आएंगे। अब यहाँ से घुटनों को हल्का सा अंदर लेके आ जाएं और धीरे से उठ करके वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ से इस तरह से उठ करके आ जाते हैं और हाथों को कूल्हों के ऊपर रखेंगे। यहाँ से हम लोग कूल्हों को गोल घुमाएंगे। यदि आपके घुटने में मजबूती नहीं है, घुटने में आपको कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में आपको यही अभ्यास खड़े होकर करना है।
ध्यान देंगे कि अगर आपके घुटने में कोई दिक्कत है या इसको करते वक्त कोई घुटने में दिक्कत आती है तो ऐसे में आपको ये अभ्यास खड़े होकर करना है। चलिए अभ्यास की ओर चलेंगे। तो आपको यहाँ से कूलों को पीछे लेके जाना है और फिर इन्हें गोल घुमाते हुए सामने की तरफ लेके जाना है और फिर पीछे को लाना है। आपकी जो घुमावदार प्रक्रिया है ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी। श्वास और प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे जब आपके कूले पीछे की ओर जा रहे हैं और जब घुमाते हुए आगे को ला रहे हो तो श्वास भरोगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ से पीछे लेके जाओगे। चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पर और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब यहाँ से विपरीत दिशा में करते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। इस तरह से आपके पीठ के लिए ये अभ्यास है, परंतु पीठ के साथ साथ ये अभ्यास आपकी जंघा पे और आपके घुटनों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है। चलिए अब धीरे से वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं और यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। आप चाहें आप पलटी मार करके या फिर वज्रासन की स्थिति में ही आकर के बैठ जाएंगे। आपको अब जरूरत पड़ने वाली है इस तरह से एक रस्सी की। आप घर में रखी हुई कोई भी रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा मोटी हो, पकड़ने में थोड़ा आसानी हो। यदि रस्सी नहीं हो तो घर में रखी हुई कोई चुन्नी या कपड़ा भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा और चुन्नी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका रस्सी से, तो आप उसका प्रयोग करें। और उसकी लंबाई लगभग आपकी 3.5 से 4 फुट तक होनी चाहिए। आपके कंधों में कितनी जकड़न है, ये अभ्यास हमारा कंधों के लिए है, कंधों में कितनी जकड़न है उसके अनुसार आपके हाथों के बीच की दूरी बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 4 फुट के बीच की दूरी की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, अन्यथा आपका 3 से 3.5 फुट की दूरी के बीच में कार्य हो जाता है। फिर भी आप अपने पास 4 फुट लंबी कोई चुन्नी या कपड़ा इत्यादि रखें। चलिएगा अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे लगभग मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है अपने अनुसार 2 से 2.5 फुट की। 2 फीट हमारा लगभग इतना हो जाएगा और 2.5 फीट में लगभग हमारा इतना हो जाएगा। तो लगभग इतना के आसपास मैं यहाँ पर मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसे अपने एक हाथ में लपेट लें और दूसरा कोना आप पकड़ लें इस तरह से। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को दाएं तरफ लेके जाएं और यहाँ से पीछे, पूरा पीछे और नीचे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास को भरेंगे, अपने पीछे से इसे बाईं तरफ से आगे को लेके आएंगे। तो इस तरह से ही आपका अभ्यास चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए हाथों को दाहिनी तरफ से पीछे लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए इन्हें बाईं तरफ से आगे लाएं। हाथों की स्थिति पे ध्यान देंगे। श्वास को भरते वक्त जब आप दाएं तरफ से पीछे लेके जा रहे हैं तो बाएं कोहनी मुड़ी हुई है, सिर के ऊपर से जा रही है, दायां हाथ सीधा है और पीछे तक जा रही है। और जब आप पीछे से बाईं तरफ से वापस ला रहे हैं तो दाएं कोहनी मुड़ी है और बाएं कोहनी सीधी है और आगे को आ रहे हैं। चलिए इसी को ही दोहराते हैं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। चलिए इसी प्रक्रिया को हम लोग विपरीत दिशा में करते हैं। तो बाईं तरफ से पीछे लेके जाएंगे और दाहिनी तरफ से आगे लाएंगे। बाईं तरफ से पीछे लेके जाएंगे और दाईं तरफ से आगे लाएंगे। करते रहिएगा अभ्यास को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। जब भी हम लोग पीठ की तरफ वाले अभ्यास करते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको करने के लिए हमारे कंधों में लचीलेपन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अभ्यास है ये आपको पीठ के बल करने वाले कुछ अभ्यास की तैयारी करा रहा है। जैसे कि हमारा धनुरासन है और इसके अलावा भुजंगासन के लिए भी आपको ये काफ़ी मदद करता है। तो उन आसनों में ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस तरह से आपने कुछ बार अपना विपरीत दिशा में करना है और इसके बाद धीरे से रस्सी को वापस नीचे रख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से हमारे अगले अभ्यास की ओर। तो थोड़ा सा अभी हमारा जो था वो तैयारी थी पीठ के बल करने वाले आसनों की, एक तैयारी और कर लेते हैं। पीठ के बल हम लोग लुढ़केंगे, जिससे हमारे पीठ पर रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा, साथ साथ लचीलापन भी बढ़ेगा। और उसके बाद हम लोग पीठ के बल करने वाले आसनों के अभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आपने पैरों को सामने इस तरह से लेके आना है
और आगे से पैर की जो लंबी सी हड्डी है इसे पकड़ लें। सामने को देखें, लंबी श्वास यहाँ पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे की तरफ लुढ़कना है और श्वास को भरते वक्त आगे ऊपर की तरफ को आना है। तो इसी तरह से कुछ बार आपने इसी प्रक्रिया को दोहराना है। चलिए अभ्यास को करते रहते हैं। श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, 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 श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें। इसे आप कुछ बार और भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने उठ करके इस तरह से वापस वज्रासन की स्थिति पे आ जाना है। हाथों को कमर पे लेके आ जाएंगे। यहाँ से कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले आए। कोहनी को आपने पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। ये एक दूसरे के पास में आएंगे इस तरह से, और हृदय आपका सामने की तरफ फैलेगा और ऊपर की तरफ उठेगा। फिर यहाँ से हमने पैरों पे दबाव बनाना है। श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ से कूल्हे को गोल घुमाते हुए सामने लेके जाएंगे। यहाँ वाला जो आपका हिस्सा है ये आपका ऊपर को उठेगा और हृदय को आपने खोलते हुए सामने और ऊपर की तरफ को लेके जाना है। हल्का सा सिर को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस से नीचे आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग वापस से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर आएं और पीछे की तरफ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाए। यदि आप इस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप सिर्फ यहाँ से शुरुआत करें और फिर पीछे जाएं, फिर वापस से यहीं तक आ जाएं। घुटने के नीचे पे कोई दरी कंबल इत्यादि बिछा लें यदि आपको घुटने के नीचे चुभन लग रही है या घुटने पे दर्द की प्रतीति हो रही है। वापस से श्वास को भरेंगे, पीठ में एक अच्छा सा आर्च लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए 2 बार और करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। अभ्यास को अच्छे से समझ लें, फिर आप बाद में अभ्यास को साथ में दोहराएं। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से आपने हाथों को आगे की तरफ लेके आ जाना है। यहां से हम लोग पेट के बल लेटने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपने पेट के बल लेट जाना है। पंजों को पीछे की तरफ से अच्छे से खोल लें। पांव आपके कूल्हे के समानांतर पर रहेंगे। आपकी हथेलियां आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से पे आएगी, कंधों से थोड़ा नीचे और पसलियों में ऊपर के हिस्से पे आएगी। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, कोहनी को शरीर से चिपका लें, माथा नीचे रहेगा। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। हम लोग भुजंगासन और त्रियक भुजंगासन की स्थिति करने जा रहे हैं। यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने हृदय को उठाना है। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाना है। जितना हो सकता है अपने हृदय को सामने की तरफ खींचें और पंजों को पीछे की तरफ खींचें। अब यहाँ से श्वास भरनी है और दोबारा से ऊपर आने के बाद एक बारी आप श्वास छोड़ लें और फिर श्वास भरें। और श्वास को छोड़ते हुए आपने कंधों को दाएं तरफ पलटाना है और दाएं एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। फिर श्वास को भरेंगे, बीच में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए कंधों को बाएं तरफ घुमा लें और बाएं एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को देखेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर से पीछे को देखेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ पलटेंगे। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। यहां से हम लोग धनुरासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। घुटनों को वापस से मोड़ लें और अपने टखने को एक एक करके पकड़ने का प्रयास करें। फिर यहां से आपने कंधों को घुमाना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने पंजों को पीछे को खींचना है कूल्हे से दूर और हृदय को ऊपर उठाना, सिर को उठाएंगे। फिर उसके बाद जंघा और घुटनों को भी ऊपर उठा देंगे। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। आराम पूर्वक यहाँ पर रुकें कुछ क्षण, श्वास प्रश्वास लें। यदि आप यहाँ से तिरछा हो सकते हैं तो श्वास लें और शरीर को अपने दाएं तरफ को मोड़ लें और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। शरीर को बीच में ले आए और फिर से श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ आ जाए। फिर से श्वास को भरें, बीच में आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए फिर से दाएं तरफ चले जाए। तो इस तरह से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर लुढ़केंगे। यदि आप लुढ़क नहीं सकते हैं तो स्थिति को एक जगह पर बना के रखें स्थिर, कुछ क्षण रुकें, फिर वापस आ जाएं। फिर यही प्रक्रिया को एक बार और दोहरा लें। चलिएगा, वापस से बीच में आ जाएंगे और धीरे से माथे को नीचे लेके जाएं। पैरों को भी धीरे धीरे करके छोड़ दें। वापस से पैरों को जमीन पे लेके आ जाएंगे।
अब यहाँ पर आपने थोड़ी को जमीन पे लगाना है और हथेली को जंघा के अंदर इस तरह से रखना है कि हथेली आपकी ऊपर की तरफ को रहेगी। अपने कंधों को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ लेके जाना है शरीर पे और हथेली को अच्छे से जंघा पे चिपका देना है, पैरों को खींचना है। अब अपने कूल्हे का जो आगे वाला हिस्सा है आपका, उसको दबाना है अपने हाथ पे, अच्छे से दबाइए। और इसके बाद श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं इसे ऊपर उठाएं, स्थिति को बनाए रखेंगे। चलिए 5 गिनती तक हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे ले आए। यही प्रक्रिया बाएं पांव से करेंगे। श्वास लें, बाएं पांव को ऊपर उठाएं, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 और 5, बहुत अच्छे। अब धीरे से हथेली को बाहर निकाल ले। अब यहां से हम लोग पीठ के बल पलट जाएंगे। तो धीरे से आपने अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे पीठ के बल पलट जाना है। यहां से घुटनों को हृदय के पास पे लेके आए। श्वास भरें, पैरों को अच्छे से पकड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को धीरे धीरे हृदय के पास में खींचेगा, अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब अपनी दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रख लें और घुटनों को घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाएं। आराम पूर्वक गोल घुमाना है आपने। यहां भी आप श्वसन प्रक्रिया के साथ में इस अभ्यास को कर सकते हैं, यानी कि जब आप घुटनों को हृदय के पास में लेके आ रहे हैं तो श्वास को छोड़ें और जब आपके घुटने दूर जा रहे हैं तो श्वास को भरें। तो इस तरह से आप इस प्रक्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छी। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दाएं से बाएं इसे घुमाएं। कुछ क्षण यहां पर घुमाने के बाद वापस से बीच में आ जाएंगे। अब पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब यहां से हम लोग पीठ पे घुमावदार प्रक्रिया को बनाएंगे, यानी कि ट्विस्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपके अभ्यास के दौरान जो आपने पीठ के बल जो अभ्यास किए उस दौरान पे जो अभी आपको पीठ की तरफ से जो भी आपने ताकत प्रयोग की थी उसके बाद हल्का फुल्का दबाव खिंचाव आपको लग रहा है वो ठीक हो जाएगा और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास को कर रहे हैं, जिसके लिए आपने अपने बाएं पाँव को सीधा करना है और दाएं पाँव को उठा करके अपने बाएं पाँव पर रखना है। यहाँ से आपने अपने दाहिने हाथ को दाएं तरफ खींचना है और बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर रखना है। श्वास लंबा भरें। श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं घुटने को बाएं तरफ को पलटा देना है और सिर को दाहिनी तरफ घुमा लें। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होगी। ध्यान रखेंगे कि आपका जो कंधा है ये बहुत ज़्यादा ऊपर ना आए, कंधे को नीचे की तरफ को खींच के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। एक अच्छा सा खिंचाव आपने अपनी पीठ में लाना है। स्थिति में जब आप रुक रहे हैं आप आराम पूर्वक आंखों को बंद करें, स्थिति का आनंद लें। जो आपका पांव सीधा है उसके घुटने को विराम दें और टखने को भी विराम दें। टखना नीचे की तरफ रहेगा और आराम की अवस्था में रहेगा, उसमें किसी भी तरह की जकड़न वगैरह ना रखें, बहुत आराम दें। और आराम से जितना आप खींच सकते हैं अपने पाँव को खींचते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं। अरे दाहिनी पहले बाएं तरफ को खींचें और जितना हो सकता है उसे नीचे को लेके जाएं। बस ध्यान इतना रखना है कंधे को, दाएं कंधे को आपने ज़्यादा नहीं उठाना है, इसे जमीन के पास में रखना है जितना रख सकते हैं। चलिए, यहाँ से श्वास को भरते हुए दाएं पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठा लें। अब दाहिने पाँव को सीधा करेंगे और बाएं पाँव को यहाँ पर मोड़ लेंगे। तो दाएं पाँव को सीधा करेंगे, बाएं पंजे को दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को बगल पे लेके जाएंगे कंधे की सीध में और दाएं हाथ को जंघा के ऊपर, बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को दाहिनी तरफ लेके आएंगे और सिर को दाहिनी तरफ पलट देंगे। बहुत अच्छे। अपने शरीर के अनुसार जितना हो सकता है अपने शरीर को आपने घुमाना है, ट्विस्ट करना है। एक अच्छा सा खिंचाव आपके पीठ में आएगा। खिंचाव के साथ साथ जो मेरुदंड में घुमावदार अवस्था बन रही है ट्विस्ट की, उसका भी आनंद लें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें और कुछ क्षण के बाद धीरे से
अपने पैर को ढीला करेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से ऊपर आ जाएं, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें और यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से पलटते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। ऊपर आने के लिए हो सकता है आपको श्वास को भरना पड़े और श्वास को भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर को आ जाएं। जब भी दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आपने शरीर से बल का प्रयोग करते हैं, चाहे ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जब भी बल का प्रयोग करते हैं तो श्वास आपकी अंदर रहती है और जब आप शरीर को ढीला छोड़ते हैं या किसी आसन की स्थिति की गहराई में जाते हैं तो श्वास को छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और ट्विस्ट का अभ्यास करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए आपने बाएं पांव को अपने दाहिने कूल्हे के नीचे पे लाना इस तरह से और दाहिने पंजे को उठा करके बाएं पांव के जंघा के बगल पे लाना इस तरह से। यहाँ पर पंजे को थोड़ा सा और अंदर ले आए ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सहारा मिल जाए। पीठ को सीधा रखेंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपनी दाहिनी जंघा को अंदर की तरफ खींचेंगे और इसे पकड़ लेंगे, जैसे गले लगाते हैं ना, ऐसे पकड़ लेंगे इसे अच्छे से यहाँ पे और दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। उंगलियों को खड़ा करेंगे, श्वास को भरते हुए उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं पांव को खींचें दाईं तरफ और शरीर को पीछे की तरफ पलटते जाएं और धीरे धीरे सिर को भी पूरा पीछे लेके जाएं। इस तरह से एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ की मांसपेशी पे और मेरुदंड पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को आगे घुमा लें, श्वास को भरें और वापस बीच में आ जाएं। अब यहाँ से हम लोग पैरों को बदल लेते हैं। आपका दायां पांव नीचे से जाएगा बाएं कूल्हे के बगल में और बायां पंजा दाएं जंघा के बगल में। पीठ को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ से दबाव बनाएं जंघा पे और हाथ से इसे अच्छे से पकड़ लें। फिर बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को खड़ा करेंगे, यहाँ से श्वास भरें, बाएं उंगलियों से दबाव बनाएं, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं जंघा को खींचें और शरीर को पीछे की तरफ को पलट जाएं। पलटने के साथ साथ कंधे भी आपके पलट जाएंगे, मेरुदंड चला जाएगा और सिर को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ पर आपका पेट दबा रहता है तो श्वास लेने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। तो श्वास आपको एक तो अपने हृदय के ऊपर वाले हिस्से से लेना है और दूसरा श्वास आपका बहुत छोटा होगा। लंबा श्वास लेंगे तो श्वास लेने में आपको दिक्कत आएगी। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ पलटें, श्वास को भरें, हाथों को बीच में लेके आएं और फिर यहाँ पर किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। चलिए अभ्यास की समाप्ति के लिए हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद कर लें, अपना ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पे लेके जाएंगे, अपने हृदय चक्र की ओर लेके जाएं और हृदय में अपने गुरु इष्ट आराध्य पितर का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब यहाँ पर धीरे से सिर को आगे झुकाएं। अब अपने चेहरे में मंद सी मधुर सी मुस्कान लेके आएं। मन में हृदय में सकारात्मकता का अनुभव करें और धीरे से आंखों को खोलें और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। नमस्कार। और आज हम लोग करने जा रहे हैं फोर्ड एक्सटेंशन हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट स्ट्रेच के साथ में हम लोग ट्विस्ट करने जाएंगे, यानी कि हम लोग आगे को झुकने वाले, पैरों के लचीलेपन को बढ़ाने वाले, साथ ही साथ नितंबों की मांसपेशी के लचीलेपन को बढ़ाने वाले और घुमावदार आसन यानी कि मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाने वाले आसनों का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। तो करते हैं अभ्यास की शुरुआत। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। हम अभ्यास की शुरुआत खड़े होकर करेंगे, तो आराम पूर्वक अपने योग मैट पे आप खड़े हो जाएं। इस अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है इस तरह से, हमारे पास योग के अभ्यास के लिए जो सहायक होते हैं ब्लॉक हैं, ये रबर के बने हुए ब्लॉक होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक का आप प्रयोग करके अपने अभ्यास को आसान बना सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह के ब्लॉक घर में नहीं है तो कोई अन्य वस्तु, यानी कि छोटा स्टूल हो या छोटी कुर्सी हो या कोई अन्य वस्तु का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज आप अपने प्रयोग में लेके आ सकते हैं। चलिए, अभ्यास की शुरुआत हम लोग सामान्य कूदने से करेंगे। तो यहां पर आपको हल्के हल्के अपने पंजों पे कूदना है, हाथों और कंधों को ढीला रखना है। इस तरह से हम लोग अपने शरीर में, खासकर अपने पाँव और कमर तक के हिस्से में गर्मी को पैदा करेंगे, ताकि ये अभ्यास हमारे आगे के अभ्यास के लिए सहायक हो। तो आराम पूर्वक कूदते रहिएगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कूदना है, अपने शरीर के अनुसार आपने हल्का हल्का कूदना है। हाथों और कंधों को ढीला छोड़ें, ताकि हाथ और कंधे भी आपके इस अभ्यास के साथ साथ ऊपर नीचे हों और हाथों और कंधों में भी आपके लचीलेपन को बढ़ावा मिले। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ देर कूदने के बाद तो यहां पर आपने पैरों को कंधों के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाना है और यहां से आपने हाथों को भी फैला लेना है। कोहनियां मुड़ी रहेंगी, हथेली सामने की तरफ, कोहनी भी आपके लगभग कंधे के समानांतर सीध में आ जाएगी यहाँ पे। तो ये स्थिति हमारी शुरुआत की है कटी चक्रासन की। यहाँ से हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। श्वास यहाँ पर भरी जाएगी, श्वास को छोड़ते हुए आपका बायां हाथ दाएं कंधे पे आएगा और दायां हाथ पीछे जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरा पीछे को घूमेंगे और सिर को भी पीछे लेके जाएंगे और यही अवस्था फिर दूसरी तरफ से दोहराई जाएगी। तो यह अभ्यास जो है हमारा बहुत सामान्य होता है। ज़्यादातर अभ्यास के साथ किसी भी अभ्यास की तैयारी के लिए हम लोग कटी चक्रासन अभ्यास को करते हैं। ये मेरुदंड में लचीलापन लेके आता है, मांसपेशी में लचीलेपन को बढ़ावा देता है और साथ साथ आपके कमर के निचले वाले हिस्से पे, कूल्हे पे और घुटने पे और एंकल पे, इन सभी हिस्सों पे ये काम करता है और इन सभी हिस्सों में लचीलेपन को बढ़ावा देता है, साथ मजबूती भी है लेकर के आता है। तो चलिए करते हैं कटी चक्रासन का अभ्यास गत्यात्मक स्थिति में, यानी कि थोड़ा सा हम लोग डायनामिक स्थिति में दोनों तरफ इस अभ्यास को करेंगे और लगभग 10 से 15 बार इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास के दौरान ध्यान दीजिएगा, यदि आपको चक्कर आए तो सिर को पीछे ना घुमाएं, सामने की तरफ देख करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। श्वास भरेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। घूमते हुए श्वास को छोड़ें। पांच बार और। तो इस तरह से धीरे से वापस आ जाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। घूमते वक्त हम लोग श्वास को छोड़ रहे हैं और श्वास को भी हम लोग गतिमान अवस्था में छोड़ते हैं, यानी कि इस तरह से हम लोग श्वास को तेजी से छोड़ रहे हैं, क्योंकि तेजी से हम लोग घूम रहे हैं और तेजी से आप जब वापस बीच में आते हैं तो श्वास को भरते हैं। तो ये था हमारा कटी चक्रासन। अब कटी चक्रासन के बाद आपने पैरों को कंधों के समानांतर पे ही खोल के रखना है, पैरों के पंजों को आपने सीधा रखना है। अब यहां से आपने श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। हाथों को सामने की तरफ खुला रखें, सिर को बिल्कुल अपने ढीला छोड़ देना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, हाथों और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बहुत अच्छे। इस स्थिति में आने के बाद आपने अपनी बाह को पकड़ना है, बाह का जो ऊपरी हिस्सा हमारा बाइसेप्स, उसको पकड़ना है आपने और सिर और गर्दन को बिल्कुल ढीला रखना है। स्थिति को बनाए रखें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लें। इस स्थिति में आने के बाद जब आप आगे को झुकते हैं तो स्वतः ही आपके पैरों के पीछे की मांसपेशी में, नितंबों की मांसपेशी में और पीठ के निचले वाले हिस्से की मांसपेशी में खिंचाव आने लगता। खिंचाव का आनंद लें। आपका श्वास और प्रश्वास लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। चलिए इसी खिंचाव को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो यदि आपके शरीर में और भी जगह है कि आप और खिंचाव लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने पैरों की उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है, ताकि आपके पैर मजबूती से ज़मीन पे लग जाए। पैरों पे दबाव बनाएं, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को सक्रिय करने का प्रयास करें
और यहाँ से कूल्हे के पास से कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं जिस पर हम लोग बैठते हैं टिक करके, उन्हें आपने ऊपर की तरफ को उठाना है, आसमान की तरफ को उठाएं और मेरुदंड आपका और भी आगे की तरफ खींचता रहेगा। पर ध्यान रखेंगे कि आपका सिर, गर्दन, हाथ और कंधा पूरा का पूरा ढीला रहेगा। एकदम से आपको एकदम से ढीला रखना है, रिलैक्स रखना है। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद हाथों को वापस से खोल दें। श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर को उठाएं। पीठ के निचले वाले हिस्से से धीरे धीरे उठने का प्रयास करें, फिर मध्य वाले हिस्से से और फिर ऊपर वाले हिस्से से धीरे धीरे ऊपर को आ जाए। पूरा उठ करके ऊपर को आ जाना है। आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। इसके बाद हम लोग पैरों को खोल करके खड़े हो जाएंगे। अच्छा खासा अपने पैरों को खोलना है, अच्छी खासी दूरी आप बनाएंगे अपने पैरों के लचीलेपन के अनुसार। पंजों को आपने सीधा रखना है। बाहर का हिस्सा अगर आप पंजों को देखोगे तो वो एकदम से सीधा बना रहेगा, तो बाहर वाले हिस्से पे ध्यान रखना है कि उसे आपने सीधा रखना है। अब यहाँ पर आपने हाथों को कमर पे लेके आना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। आगे की तरफ झुकने के बाद आपने हाथों को भी धीरे धीरे नीचे ले आना। हो सकता है कि आपके हाथ पूरी तरह से नीचे ना आ पाए, जहां तक भी आप आ सकते हैं वहां तक आकर के रुक जाए। देखिए यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर जो ब्लॉक हैं ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जब आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच पाते तो आप इनके ऊपर हाथ रख करके सामने देखते हुए मेरुदंड को और सीधा कर सकते हैं। इस आसन की स्थिति का और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक स्थिति सही होती है जिससे आपको किसी भी तरह का नुकसान आसन के दौरान नहीं होता है और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो यदि आपके पास इस तरह के ब्लॉक नहीं को घर में रखी हुई कोई छोटी स्टूल, कुर्सी इत्यादि भी रख के उसके ऊपर आप हाथ इस तरह से रख सकते हैं, नीचे ला के रख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि मेरुदंड जितना हो सकता है सीधा रखना है। यदि आपके पास मेरी तरह ब्लॉक हैं तो आप इनको भी ऊंचा या नीचा करके अपने लचीले पैरों के लचीलेपन और मेरुदंड के लचीलेपन के अनुसार इसे आप ऊंचा नीचा करके भी अभ्यास में ले करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर के अनुसार अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए स्थिति को थोड़ी देर बनाए रखें, पैरों के पीछे पे अच्छा सा लचीलापन आने दें। श्वास और प्रश्वास आपका लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। यदि आपके पैरों में अच्छा खासा लचीलापन है तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा और अंदर लेके आए ताकि आपकी उंगली का आगे वाला जो हिस्सा है और पैरों की उंगली का आगे वाला हिस्सा एक सीध में आ जाए। हाथ आपके कंधे के समानांतर पे खुले रहेंगे। कंधों को आपने गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेकर आना है ताकि हृदय सामने की तरफ खुल जाए। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खींचें और खोल करके रखें ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां पर कुछ क्षण रुकने के पश्चात अपने हाथों को वापस से सामने की तरफ लाना, यदि आपके हाथ अंदर है तो, और फिर पैरों को थोड़ा थोड़ा अंदर लेके ताकि ऊपर आने में आसानी हो। फिर यहां से धीरे धीरे सामने की तरफ देखेंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़ लें और फिर हाथों को सामने की तरफ से खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके आए। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। इसी अभ्यास को हम लोग दोबारा से दोहराएंगे। स्थिति में हम जाएंगे और उसके बाद हम स्थिति को थोड़ा सा और गत्यात्मक अवस्था में करेंगे। मैं आपको एक बार दिखला देता हूं कि किस तरह से अभ्यास होता है, फिर आप मेरे साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए स्थिति को देख लेंगे। पैरों को आपने खोल लेना है, पांव सीधे रहेंगे। यदि आपके टखने थक रहे हो तो पैरों को ज्यादा ना खोलें। यदि आपके घुटने में कोई दिक्कत आ रही हो तो पैरों को ज्यादा ना फैलाएं। अब यहां से श्वास में भरूंगा, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकूंगा। फिर यहां से हाथ को नीचे लेके आना है, श्वास भरनी है, सामने को देखना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को आगे को खींचना है। फिर से श्वास भरनी है, ऊपर को आना है, छोड़ते हुए पैरों की तरफ हाथ लेके जाएंगे। श्वास भरनी है, ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए जो आपके हाथ है पैरों के बीच से होते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति कुछ ऐसे दिखलाई पड़ेगी। तो ये 3 अवस्था का अभ्यास हम लोग करेंगे। हाथ आगे, हाथ पैरों के बगल में और पैरों के अंदर। चलिए स्थिति को बना लें, फिर हम लोग अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। पैरों को खोल करके आप आगे झुक जाएं, हाथों को नीचे ले आएं और सामने को देखें। अब यहां से श्वास को भरें, हल्का सा शरीर को ऊपर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पैरों की तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ पैरों के अंदर से पीछे को जाएंगे। चलिए इसी को थोड़ा और गतिमान रूप में करेंगे। आगे, पैरों के पास, पैरों के अंदर, आगे, पैरों के पास, पैरों के अंदर। बहुत अच्छे, करते रहिएगा।
अब धीरे से हाथों को आगे ले आए, वापस से अपने पैरों को थोड़ा सा अंदर लाना है, फिर सामने को देखना है, घुटनों को मोड़ना है और धीरे से हाथों को सामने से लाते हुए ऊपर को आ जाएंगे और हाथों को फिर से नीचे ले आएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को अंदर ले आए, पैर कूले के समानांतर पे खोलें और अपनी कमर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे, ताकि कमर इस अभ्यास के दौरान जो भी आपको हल्का फुल्का खिंचाव आपकी पीठ के निचले वाले हिस्से में आया है वो आपका ठीक हो जाए और आपको इस अभ्यास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। आराम पूर्वक आपने घड़ी की सुई की दिशा में कूले को घुमाना है। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, बहुत अच्छे। अब यहाँ से आपने हाथों को थोड़ा और पीछे को लेके जाएंगे ताकि आपके अंगूठे एक दूसरे के पास मिल जाएं। कंधों को गोल घुमाएं, पीछे और नीचे लेके आएं। पैर आपके कूले के समानांतर पर खुले रहेंगे। श्वास यहाँ पर भरेंगे और कूले को आगे लेके जाएंगे। हृदय को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, सिर को ऊपर लेके जाएं, इस तरह से आर्च बनाएंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर को आ जाएंगे और श्वास को छोड़ दें। एक बार और करेंगे। श्वास को भरें, कूले को आगे, अपने मेरुदंड को ऊपर उठाएं, हृदय को ऊपर को लेके जाएं और आर्च बनाएं और यहाँ पर श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। छोड़ने के बाद या फिर ऊपर आने के बाद छोड़ लेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं हमारे आगे के अभ्यास की ओर। हमारा अगला अभ्यास है त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन पैरों पे मजबूती एवं लचीलेपन दोनों को बढ़ाता है, साथ ही साथ कूल्हे की मांसपेशी के लचीलेपन को भी बढ़ाता है। ये आपके मेरुदंड के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है। मेरुदंड में ये मजबूती भी लेके आता है और लचीलेपन को भी बढ़ाता है। चलिए करते हैं इस अभ्यास को। पैरों को वापस से आपने खोल लेना है, फिर दाहिने पांव को आपने बाहर की तरफ पलटना है। फिर नीचे देखेंगे, आपके जो आपके आगे वाला पाँव है, दाएं पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहेगी। जो आपका अंदर वाला जो हिस्सा है पाँव का, इसके बीच की ये सीध में आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी सिधाई बनेगी पैरों की। आपका आगे वाले पाँव की जो जंघा है ये बाहर को खुलेगी, पीछे वाले पाँव की जो जंघा है वो पीछे की तरफ बाहर को खुलेगी। इस तरह से दोनों जंघाएं विपरीत दिशा में घूमेगी और जंघा की जो ऊपरी मांसपेशी इसको ऊपर की तरफ को खींचेंगे, साथ ही साथ घुटने की कटोरी को भी हम लोग ऊपर को खींचते हैं। तो पैरों में हम लोग मजबूती को बनाते हैं, सजगता को बनाते हैं, सक्रियता लेके आते हैं। कूल्हे को गोल घुमाएंगे। अब यहाँ से आगे की स्थिति के लिए हाथ कमर पे ले आएं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से खिंचाव दें। श्वास को छोड़ते हुए कमर को आपने अपने दाहिनी तरफ की जो कमर है आपकी उसको अंदर को दबाएंगे और अच्छे से दाएं हाथ को दाएं तरफ को खींचेंगे इस तरह से। और फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं। हथेली आपकी सामने की तरफ रहेगी। आगे वाले पाँव से दबाव बनाएं और पीछे वाले पाँव पे वजन को बांटें, यानी कि आगे वाले पाँव पे सारा का सारा वजन ना रखें, तो दोनों पाँव पे वजन आपका समान रूप से बना रहेगा। हथेली पर अच्छा सा दबाव बनाएं। श्वास को भरें और मेरुदंड को सिर की तरफ को खींचे। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले कंधे को घुमाएंगे, धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे और फिर बाएं हाथ को भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा दें। हाथ दोनों सीधे रहेंगे और अच्छे से दोनों हाथों को खींचे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब बाएं हाथ को कमर पे ले आए, सामने की तरफ देखेंगे, आगे वाले पाँव पे दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पंजे को अंदर ले आएं। अब बाएं पाँव को पलट देंगे, नीचे देख करके दोबारा से देख लें कि आपके आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहे। फिर यहाँ से आपने श्वास को भरना है, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं कूल्हे को अंदर लाएं और झुकते चले जाएं। फिर अपने बाएं हाथ को अपने पैर के आगे वाले हिस्से पे लाएंगे, अच्छे से दबाएंगे यहाँ पे और ऊपर वाले कंधे को पीछे को लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करना है, नाभि को अंदर रखना है और पसली का जो निचला हिस्सा है जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, इसे भी आपने अंदर रखना है। फिर यहाँ से दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। हाथों में अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रोकने के बाद धीरे से सामने की ओर देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को कमर पे लाएं, श्वास को भरते हुए नीचे वाले पाँव पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे और पंजे को अंदर लेके आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ से दाएं पाँव को दाहिनी तरफ पलटा दें और पीछे वाले पाँव को उठा करके सामने की तरफ, यानी कि अपने दाएं पाँव की तरफ ही लेके जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। अभी यहाँ पर पैरों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। लगभग आपकी जो पैरों के बीच की दूरी है ये 2.5 से 3 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी।
तो इस तरह से आपने दूरी बनानी है। साथ ही साथ आपने ध्यान देना है कि पैरों को एक सीध में नहीं रखना है, पीछे वाला पाँव आपका बाहर की तरफ को खुला रहेगा। ये स्थिति आपकी बन गई। यहाँ भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, यदि आपके पैरों पे कूल्हे की मांसपेशी पे लचीलापन कम है तो आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह से इन 2 ब्लॉक्स की। यदि ये ब्लॉक ना हो तो अपने सामने पे कोई कुर्सी रख लें और कुर्सी का प्रयोग करके यही सहारे को आप ले सकते हैं। चलिए स्थिति में जाते हैं। स्थिति को या तो देख लें एक बारी और फिर दोबारा से मेरे साथ अभ्यास को दोहरा लें। तो स्थिति में जाने के लिए हम लोग हाथ कमर पे ले आएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि पीछे वाला जो नितंब है आपका, ये आगे की तरफ जाएगा और आगे वाला पीछे की तरफ आएगा, यानी कि पीछे से दोनों नितंब एक सीध में आ जाते हैं। अब दोनों पंजों पे अच्छे से दबाव बनाएं, उंगलियों को फैलाएं और दबाव बनाएं और जंघा की मांसपेशी को ऊपर उठाएं, घुटने की कटोरी को भी उठाना है। तो इस तरह से पैरों को आपने सक्रिय करके रखना है। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं हम यहाँ पे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं। ये हमारे पार्श्वोत्तानासन की स्थिति है। यहाँ से धीरे धीरे आपके हाथ नीचे आते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका मेरुदंड सीधा रहेगा और इस स्थिति को आप बनाते हैं। यदि आपकी पीठ मुड़ रही है या आप इतना नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप अपने हाथ इस तरह से ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे और स्थिति को बनाएंगे ताकि आपका मेरुदंड सीधा बना रहे। और यदि आपके पास इस तरह की ब्लॉक नहीं है तो सामने कुर्सी रखें और कुर्सी पे जो पीठ टिकाने वाला हिस्सा होता है या हाथ रखने वाला होता है उस पर अपना हाथ रख करके इस तरह से ऊंचाई पे आप हाथ रख करके भी इस अभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने शरीर और आपके पास क्या वस्तुएं हैं उसके अनुसार आप अपने अभ्यास को बदल करके आसान बना सकते हैं। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे, साथ में अभ्यास का आनंद लें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से हम लोग परिवृत्त त्रिकोणासन की स्थिति में जा रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है परंतु बहुत ही आनंददायी स्थिति होती है। इसमें हम लोग घुमावदार अवस्था में जाते हैं, यानी कि ट्विस्ट करते हैं। आपने अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के बगल पे लेके आना है बाहर की तरफ से। इस तरह से ये आपका हाथ पैर के बगल पे आ जाएगा। यहां पर आप ध्यान देंगे कि हाथ को अच्छे से टिकाना है और पैरों को अच्छे से जमा के रखना है। यदि पैरों में जमावट नहीं होगी तो आपके पैर अंदर की तरफ से उठने लगेंगे और आप गिर जाएंगे। तो अवस्था को अच्छा बनाने के लिए आपने ये वाला जो हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे वाला और अंदर वाला जो हिस्सा होता है पाँव का, इसको दबाना है। पीछे वाले पाँव पे भी यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है कि इसको अंदर वाले हिस्से को दबाना है, आगे वाले पाँव के भी। जंघा की मांसपेशी पे आपको मजबूती बनानी है ताकि आपके पैर अच्छे से जमे रहें। चलिए, आपके जो बाएं हाथ की स्थिति है वो दाएं पांव के बगल पे आएगी, दायां हाथ आपके कमर पे आ जाएगा। यहां से श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे गर्दन की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ के कंधे को ऊपर को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ को देखेंगे। तो इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। और धीरे धीरे दाएं हाथ को भी ऊपर उठा लें। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके हाथ नीचे पाँव के पास इस तरह से नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप इस तरह से ब्लॉक रख सकते हैं या फिर कोई स्टूल इत्यादि छोटा सा, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, छोटा सा रख करके भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। या फिर सामने कुर्सी रख के उसके ऊपर अपना हाथ रख के और आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो अवस्थाएं मैंने आपको बतला दी हैं। चलिए स्थिति में आ जाएंगे और स्थिति को रोक करके स्थिति का आनंद लेंगे। अब यहां से धीरे से नीचे को देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को नीचे लेके आएंगे, अपने दाएं पांव से दबाव बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके आएंगे और धीरे से वापस से कमर पे ले आएं। अब यहाँ से अपने पंजों को पलट करके बीच की स्थिति में आ जाएंगे और फिर बाएं तरफ को मोड़ लेंगे, यानी कि बायां पांव आपका बाहर की तरफ को खुलेगा और दायां पांव आपका अंदर की तरफ को आ जाएगा, कि बाएं दिशा की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने पंजे को अंदर की तरफ को रखना है और बाहर की तरफ खोल के रखना है, यानी कि दोनों पंजे एक सीध में ना आकर के पीछे वाला पंजा हल्का सा बाहर को रहता है। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। चलिए, अब यहाँ पर पीछे वाले पाँव के जो कूला है इसको आगे की तरफ लेके आएंगे, आगे वाले को पीछे, जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी अवस्था वैसे ही बनाएंगे। उंगलियों को खोल लें, पंजों को अच्छे से जमाएं, जंघा की मांसपेशी को खींच के रखें घुटने की कटोरी को, ताकि मजबूती आपके पैरों पे बने रहे। यहाँ से श्वास को भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे। जैसे कि आपने पहले किया था वैसे ही अपने शरीर के अनुसार ब्लॉक रख लें या जो भी वस्तु आपके पास है, या कुर्सी पे हाथ आगे रख लें या स्टूल पे नीचे रख लें। इस तरह से मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने अपने
बाएं हाथ को कमर पे लेके आना है, दाएं हाथ को बाएं पैर के बगल पे बाहर की तरफ से लेके आना है, टखने के पास पे से रखना, अच्छे से जमाना है। यहाँ भी आप हाथ को किसी चीज़ की वस्तु के ऊपर ऊंचा रख सकते हैं, ताकि यदि आप झुक नहीं पा रहे हैं और पैर पे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो आप अपने अनुसार स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि आप आगे वाले पाँव के घुटने को हल्का सा मोड़ करके स्थिति को थोड़ा आसान बना सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए पैरों की मांसपेशी को सक्रिय करें और मेरुदंड को गर्दन की तरफ, सिर की तरफ सीधा करें। गर्दन को भी सीधा करें, सिर को भी सीधा रखें और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ के कंधे को ऊपर की तरफ घुमाएं। धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे और धीरे से बाएं हाथ को ऊपर उठा लें। दोनों हाथों में अच्छा सा खिंचाव रहेगा और पैरों में दबाव बना रहेगा। स्थिति का आनंद लें, स्थिति को बनाए रखें। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा खिंचाव आपको लगेगा, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास को करेंगे ये अभ्यास आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आपका ऊपर वाला हाथ उठ नहीं पाता है तो इसे कमर पे भी रख करके अभ्यास को आप पूर्ण कर सकते हैं। चलिए धीरे से नीचे देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आएं, आगे वाले पाँव पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नीचे वाले हाथ को भी ऊपर लेके आ जाएंगे और कमर पे लेके आ जाएं। तो इस तरह से ये थे हमारे खड़े होकर के करने वाले आसन, जिसमें हम लोगों ने पैरों पे अच्छा खिंचाव दिया, कूल्हे की मांसपेशी पे, कमर पे खिंचाव दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास को। तो आपने आराम से पहले बैठ करके बालासन की स्थिति में पीठ को आराम देना है, पंजों को खोल लें और घुटनों को मोड़ लें। इस तरह से बैठेंगे कि आपके पैरों के अंगूठे मिल जाएंगे, घुटने बाहर की तरफ को खुले रहेंगे। अब जब आप पाँव को मोड़ते हैं तो पैर पे जो खिंचाव आया था वो आपका चला जाता है और आपको काफ़ी आराम महसूस होता है। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को आगे लेके चले जाएं और शरीर को खींचते हुए माथे को ज़मीन से लगा लें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका यहाँ पर चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ क्षण विराम लेने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। यहाँ से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जा रहे हैं। अधोमुख श्वानासन के लिए आपने उंगलियों को इस तरह से फैला के रखना है और फिर धीरे से पंजों को अंदर लाना है और कूल्हों को ऊपर उठा लेना, घुटने को सीधा कर लेंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पैरों के पीछे पे लेके आएंगे और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। जितना हो सकता है इसे खींचे खींचे ऊपर की तरफ को। उंगलियों को अच्छे से खोल के रखें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। बहुत अच्छे। अधोमुख श्वानासन की अवस्था में पैरों के पीछे, हाथों पे, कंधों पे, पीठ पे बहुत अच्छा खिंचाव बन के आता है। बहुत अच्छी अवस्था होती है और बहुत सारे समस्याओं के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। स्थिति को थोड़ी देर बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। जितना हो सकता है हाथों से दबाव बनाएं और शरीर को, वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं और पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें। यदि आपकी पीठ मोड़ रही है तो तब आप अपने घुटनों को मोड़ लें। पीठ को सीधा रखना आपके पैरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो घुटनों को आप चाहें तो मोड़ लें और पीठ को जितना हो सकता है सीधा रख करके कूल्हों को ऊपर उठाएं। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को नीचे ला करके बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपने धीरे से पैरों को आगे लेके आना है। हम लोग बैठ करके ट्विस्ट करने वाले आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो अभ्यास है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए यहाँ से हमने अपने बाएं पंजे को दाहिने कूल्हे के पास में लाया है और दाएं पंजे को उठा करके बाएं जंघा के पास बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं। पीठ को हम सीधा रखेंगे। श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और दाएं जंघा को दबाएं। श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से आपने यहाँ वाला जो आपका हिस्सा होता है, हाथ का जो ऊपरी हिस्सा आर्मपिट है, वहाँ से अपनी जंघा को रोकने का प्रयास करें। इस तरह से यदि यहाँ के पास नहीं आ पाता है तो आपका जो ये वाला जो हिस्सा है ट्राइसेप्स, यहाँ से भी आप इसे रोक सकते हैं। तो जितना आप ऊपर से करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रुकाव है और ट्विस्ट उतना अच्छा होगा। फिर यहाँ से आपने अपने दाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, उंगली को टिका लें और उंगलियों पर दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे वाले हाथ की कंधे को पीछे लेके जाना है, हृदय को पीछे घुमाना है और साथ ही साथ सिर को भी पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की अवस्था बनेगी। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति में होने वाले खिंचाव, ट्विस्ट का आनंद लें। इस अवस्था में श्वास लेना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए श्वास को लंबा गहरा ना लें, धीमा धीमा श्वास लें और कोशिश करें अपने हृदय के ऊपरी हिस्से से आप श्वास ले पाएं। चलिए अवस्था को यहाँ पर बदलते दूसरे पाँव से करेंगे। धीरे धीरे
सिर को वापस घुमाएंगे सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, फिर दाएं हाथ को खींचे, हाथ को अच्छे से, हृदय को भी खींचें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को बगल से नीचे ले आएं। अब पैर को बदल देंगे। चलिए अब दूसरी तरफ से करेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ से करने के लिए आपने अपने दाएं पाँव को अब कूल्हे के नीचे से लेके आना है और बाएं पाँव को दाहिनी जंघा के बाहर से लेके आना है। इस तरह से पीठ आपकी सीधी रहेगी। श्वास को भरते हुए अब यहाँ से दाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने बाएं हाथ से बाएं पाँव पर दबाव देंगे और अपने दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से को फंसाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे से इसे फंसा लें। यदि आप इस तरह से फंसा नहीं पाते किसी कारणवश, कई लोगों का पेट बड़ा होता है तो फंसा नहीं पाते हैं, तो आप हाथ को बाहर से ला करके इस तरह से भी पकड़ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। बाहर से लाएं और पकड़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को टिकाना है, श्वास को भरेंगे, उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को सीधा करें। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं जंघा पर दबाव बनाएं दाएं हाथ से और शरीर को धीरे धीरे पीछे को घुमाएं, कंधों को घुमाएं और धीरे धीरे सिर को भी पीछे लेके जाएं। इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जैसे कि पहले आपको बताया कि श्वास यहाँ पर लेना कठिन हो जाता है, तो आपने छोटी श्वास लेनी है और हृदय के ऊपरी हिस्से से श्वास लेनी है। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को पलट देंगे। श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, हृदय को ऊपर को खींचेंगे और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए अब यहां से आपने पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद घुटनों को हृदय के पास में लाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास में अच्छे से खींचेंगे। अब धीरे धीरे पंजों को नीचे लेके आ जाएं और फिर यहाँ से अपने उंगलियों को बांध करके हथेली को सिर के नीचे लेके आएंगे। इस तरह से कोहनी को फैला के रखें, कंधों को भी चिपका के रखें। एड़ी आपके उठ करके आपके कूल्हे के पास पे आके आएगी, जितना पास लेके आ सकते हैं लेके आएं। पंजों को भी चिपका के रखेंगे, घुटनों को भी चिपका के रखेंगे। यहाँ से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटनों को अपनी बाईं तरफ पलट दें। पंजों को उठाए नहीं, बस सिर्फ पलटना है आपने और सिर को दाईं तरफ उठा करके पलट दें। स्थिति में बने रहेंगे। स्थिति का आनंद लें। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को बीच में लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे दाईं तरफ लेके जाएं और सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। कुछ क्षण इस तरफ भी रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आ जाएंगे श्वास को भरते हुए। अब यहां से दाईं तरफ को पलटेंगे धीरे से और धीरे धीरे ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे। हम लोग अभ्यास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। शरीर को एकदम से ढीला और आराम की स्थिति में रखें। मन मस्तिष्क को शांत रखें। अपनी श्वास को भी लंबा धीमा गहरा रखें। आंखों को बंद कर लें। अभ्यास के बाद मिलने वाले जो आपको अभ्यास के बाद मिलने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आपको शरीर खुलने से जो अच्छापन महसूस हो रहा है, उसे महसूस करें, उसका आनंद लें। चलिए अब अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे। आंखों को बंद रखेंगे। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। यहाँ से हम लोग एक साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना और उसके बाद 3 बार शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से सर को झुकाएं।
अपने हृदय में अपने गुरु, इष्ट, आराध्य प्रभु का ध्यान करें, उनका स्मरण करें और उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, उनके दया, प्रेम को महसूस करें। इन सभी अच्छी ऊर्जाओं को अपने अंदर बांधे रखें और धीरे से अपने चेहरे पे मधुर सी मुस्कान लेके आएं और आंखों को खोलें। धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। नमस्कार।